हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पिछले लेक्चर में ठेस ये लेसन पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। सिरचन ये इस कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र है। वो एक स्वाभिमानी कारीगर है। वो अपने परिवार में अकेला है और उसकी पत्नी एवं बच्चे उसके उस दुनिया में कोई नहीं है। शीतल पाटी और चीक आदि कारी की वो चीज़ें बनाना उसका काम है। तो हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह क्या है कि मोती घास, मोती मतलब क्या है, एक प्रकार का घास। और पटरे की रंगीन वो शीतल पट्टी मतलब वो क्या चटाई बनाता था। बांस की तितलियों की झिलमिलाती चीख, जो चीख बनाती है जिससे क्या खिड़कियों को ढका जाता है। सत्र सतरंगे डोर के मोंडे मतलब क्या, बैठने के लिए जो स्टूल बनाए जाते हैं। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले। भूसी चुन्नी का मतलब है चूल्हे में डालने की भूसी चुन्नी। रखने के लिए मूंज मतलब एक प्रकार का घास की रस्सी के बड़े बड़े जाले। हलवाओ मतलब क्या, जो हल चलाता है उनके लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी वो बनाता था। तथा इसी तरह के वो बहुत से ऐसे काम है वो जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये सब काम है वो सिर्फ कौन, सिरचन ही करता था और दूसरा गांव में कोई नहीं करता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अभी क्या है कि गांव में ये कामों को क्या, बेकाम मतलब क्या, एक फालतू का काम, उसका काम करने का मतलब ही नहीं है, ऐसा काम लोग समझते थे। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी क्या है कि ये कामों में हाँ, उसकी मजदूरी में क्या है, अनाज या पैसे से कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। उसे क्या चाहिए था, सिर्फ पेट भर खिला दो और ओल्ड जो क्लोथ रहते हैं वो देकर उसे विदा करो, वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। अभी क्या है कि सिरचन जो काम है वो अच्छे से करता था भी, और उसका जो बातें हैं, सिरचन बात तय करने में भी कारागिर था। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात। अभी महाजन टोले की भज्जू महाजन की बेटी है, वो सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठना मतलब क्या, गुस्सा हो जाना। वो बहुत गुस्सा होकर बोलती है कि ठहरो। सिरचन ने कोई बात बोली होगी इसलिए वो क्या, गुस्सा हो गई और वो बोलती है कि तेरी जो बात है मैं अभी माँ को कहूँगी। बड़ी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। वो सिरचन बोलता है कि बड़ी बात ही है बिटिया, कि बड़े लोगों की क्या सिर्फ बातें ही रहती हैं, नहीं तो दो तीन पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। अभी सिरचन कहता है कि दो तीन पेटर की जो पटिया का काम सिर्फ कराएगी, इतना मेरे से काम कराएगी, और सिर्फ सत्तू मतलब
जो राइस है वो खिलाकर कोई उतना ही खिलाएगी। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। मतलब क्या इतना काम करवाएगी और इतना ही खाना देगी? ये काम है सिर्फ कौन, तेरी माँ ही कर सकती है बबूनी, मतलब बिटिया। सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। सिरचंद ने क्या, ये सब मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। जो लेखक है उसकी जो लेखक की जो छोटी बहन है वो पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो कि दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानो के अभी क्या है कि उन्होंने अपने भाभी को पहले से ही खत लिखकर कहा है कि चेतावनी दी है। मानो के आगे का लेसन देखते हैं। आगे देखते हैं लेसन।